दोस्तों, होली खेलना न खेलना, पूजा पाठ करना न करना, पर होली के दिन भूलकर भी यह काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएगी, नाराज घर में आएगी। कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही कथा में बताया है कि होली के दिन गलती से भी महिला अथवा पुरुष को यह 3 काम नहीं करनी चाहिए। ऊपर से इस बार की होली पूरे 150 वर्षों सालों बाद आई है, इसलिए विशेषकर इस बार की होली के दिन आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में सभी तिथियों में फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि यानी कि होली का दिन बहुत ही खास माना गया है। ये दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति होली के दिन यह 7 में से कोई भी एक काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि होली के शुभ अवसर पर कुल 5 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े। क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को होली के दिन वह ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष न लगे, और होली के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ इस बार होली पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी की जरूर लिख दें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन अगर होली पड़ जाए तो जितना इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी का माना गया है, इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए गणेश लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही दान पुण्य आदि धार्मिक कार्य किए जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन यह 7 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि होली का दिन सभी देवी देवताओं के साथ साथ माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है, और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी का होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी के कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि होली पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी कि होली को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यही वह पावन दिन है जब भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के बाद पहली बार काशी आए थे, जिस खुशी में काशी वासियों ने होली खेली थी। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन यदि दोस्तों भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है, एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया।
ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि होली के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कार्य है वह खान पान से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, होली एक ऐसा पर्व है जब लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ तक कि दुश्मन भी इस दिन आपसी दुश्मनी भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसी क्रम में कई बार हम दूर के रिश्तेदारों एवं पड़ोसियों के घर जाकर के पुआ पूरी, गुजिया आदि पकवान ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे शास्त्रों में होली के दिन किसी भी व्यक्ति के घर जाकर खाने की मनाही है। यानी कि अगर आप होली के दिन किसी दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी के यहाँ कुछ भी खा लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपना गुड लक उन्हें दे रहे हैं। साथ ही साथ उनके घर की नेगेटिविटी भी जाने अनजाने में आपके जीवन में आ सकती है। इसलिए दोस्तों, होली के दिन आपको दूसरे के घर कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। खास तौर पर महिलाएं एवं बच्चे इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हमें होली के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि होली महापर्व का दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग होली पर्व की महत्वता एवं महानता को न समझकर इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं, जो पूरी तरीके से शास्त्रों में संस्कृति के विरुद्ध है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसलिए होली के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको होली के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यह गलती विशेषकर महिलाओं से जुड़ी हुई है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि होलिका दहन से लेकर की रंगों वाली होली तक वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज्यादा सक्रिय रहता है। कई लोग इस दिन टोने टोटके करते हैं। इसलिए इन दिनों महिलाओं एवं बच्चों को विशेष तौर पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। आजकल की मॉडर्न लड़कियां फैशन के लिए होली के दिन अपने बालों को खुला रखती हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि खुले बालों की तरफ नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा आकर्षित होती है। इसलिए होली के दिनों में महिलाओं को भूल करके भी अपने बालों को खोलकर नहीं रखना चाहिए, वरना नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से आपका पूरा घर परिवार तक बर्बाद हो सकता है। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं अगली गलती के बारे में। दोस्तों, होली के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। होली के दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा में काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन काले रंग के कपड़े भूलकर भी किसी को नहीं पहनने चाहिए। इसके साथ ही होली के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती है। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश ना करे, ऐसे घर में दरिद्रता का वॉश हो जाता है। ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती हैं, यह टांग करके क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो उन्हें आपके घर के अंदर आपके रसोई में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए यह भी कहा जाता है कि होली के दिन नींबू मिर्ची टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती है। आप में से अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं, घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो देखिए, जिन घर में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग जो है खंडित मूर्ति को मोहवश पूजा करते रहते हैं। लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है, वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। इसीलिए अगर आपके घर में कोई भगवान की मूर्ति टूट गई या कोई फोटो फट गया है तो उसे मिट्टी में दबा दें या बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें।
इसके साथ ही दोस्तों, अगली जो गलती है यह गर्भवती महिलाओं से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके भी घर में कोई गर्भवती महिला है या नई नवेली दुल्हन है तो उन्हें होली के दौरान विशेषकर यह सावधानी जरूर रखनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में बताई गई आज्ञा अनुसार गर्भवती महिला को कभी भी होलिका की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, न ही होलिका के अग्नि के समीप जाना चाहिए। ऐसा करने से गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वही दोस्तों, नव विवाहित महिलाएं जिनके ससुराल की यह पहली होली है, ऐसी महिलाओं को भी होलिका की अग्नि के पास भूलकर भी नहीं जाना चाहिए और न ही होलिका दहन देखना चाहिए। ऐसा करने से ससुराल और मायके दोनों पक्षों में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों, होली वाले दिन आपको कभी भी किसी भी बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस घर में बड़े का अपमान होता हो, महिलाओं का अपमान होता हो, वहां माता लक्ष्मी कभी भी अपना वास नहीं बनाती, क्योंकि महिलाएं स्वयं साक्षात लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। इसलिए दोस्तों, महिलाओं का सदा सम्मान करें एवं सनातनी होने के कारण हमारा यह भी कर्तव्य बनता है कि हम होली पे अपनी गरिमा संस्कार का परिचय देते हुए विशेषकर पुरुषों को होली खेलने के दौरान महिलाओं के साथ बदतमीजी करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ होली खेलते वक्त दूसरे संप्रदाय के लोग एवं पशुओं का भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि दोस्तों, यह होली का दिन खुशियां बांटने का है। यदि इस दिन आपके द्वारा की गई हरकत से किसी भी व्यक्ति के दिल में कोई चोट पहुंचती है तो यह आपके लिए पाप का कारण भी बन सकता है। इसी के साथ चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपनी अगली गलती के बारे में। तो दोस्तों, यह गलती माता तुलसी जी से जुड़ी हुई है। अब तुलसी का पौधा तो हम सभी के घर में होता ही है, लेकिन कई बार हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका फल हमें एवं हमारे पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, होली के दिन आप तुलसी माता की विधिवत पूजा करें, उनके ऊपर कच्चा दूध चढ़ाएं एवं चुनरी उड़ाकर सुहाग की सामग्रियां अर्पित करें। लेकिन भूल से भी इस दिन आपको तुलसी के पौधे में रंग अबीर गुलाल नहीं डालने चाहिए, क्योंकि दोस्तों, आजकल मार्केट में ज्यादातर रंग जो मिलते हैं वह सिंथेटिक होते हैं, जिनमें केमिकल होता है। ये केमिकल मिट्टी में मिलकर तुलसी माता के पौधे को हानि पहुंचा सकते हैं, जिससे तुलसी माता सूख भी सकती हैं। इसलिए दोस्तों, आपको होली वाले दिन तुलसी माता को रंग अबीर गुलाल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके बदले आप तुलसी के पौधे के चारों तरफ अबीर से रंगोली बना दें और खूबसूरत पुष्प माता तुलसी को भेंट करें। होली के दिन अपने जीवन में भगवान श्री हरे विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एवं गौरी पुत्र गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना। दोस्तों, ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय घर परिवार में शांति स्थापित करने के लिए, घर परिवार में कलह क्लेश को मिटाने के लिए ज्योतिषों द्वारा बताया गया अचूक रामबाण उपाय है। तो यदि आपके घर में भी हमेशा लोग एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, भाई भाई में बनती ना हो या पति पत्नी के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता हो, तो यह उपाय आपको इस होली के दिन जरूर कर लेना चाहिए। अच्छी दोस्तों, जब भी किसी दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है या फिर घर में क्लेश की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इतना आप मन कर चलिए कि लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति के जन्म कुंडली में मंगल और राहु की स्थिति सही नहीं चल रही है, और अगर इन दोनों ग्रह को शांत नहीं किया गया समय पर, तो यह पूरे घर परिवार को बर्बाद तक कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको इस होली के दिन मंगल और राहु को शांत करने के लिए गाय को दूर्वा की हरी घास अवश्य खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपको गृह क्लेश से मुक्ति मिलेगी और परिवार में प्रेम की भावना बढ़ेगी। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय जो हम आपको भी बताने वाले हैं, यह उपाय खास करके उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में धान की तंगी चल रही हो। यदि आप व्यापारी हैं, लेकिन यदि आपका व्यवसाय कुछ दिनों से सही नहीं चल रहा है,
धंधे में मंदी आ गई है, या लोग पैसे लेकर आपका उद्धार वापस नहीं कर रहे, या फिर आप नौकरी पेशे वाले हैं लेकिन आपकी तनख्वाह बहुत कम है, या तनख्वाह तो ठीक है, पैसे आते तो हैं लेकिन वह पैसे महीने के अंत तक कहां खर्च हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। यदि परिवार के भरण पोषण के बाद आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको यह उपाय आजमाकर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो बहुत हद तक संभव है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं है। साथ ही साथ यह भी संभव है दोस्तों कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है। अब देखिए, बुध एवं शुक्र ग्रह को शक्तिशाली बनाने का और जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास बनाने का सबसे बेहतरीन उपाय हम आपको बताने वाले हैं। ज्योतिष के अनुसार धन प्राप्ति का अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आप इस बार होली के दिन गणेश जी को 11 या 21 दूर्वा चढ़ाएं। ध्यान रहे कि चढ़ाई गई प्रत्येक दूर्वा जोड़े में हो। इससे भगवान गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाएगा। इसके बाद ना ही सिर्फ आपके जीवन में धन का आगमन होगा, बल्कि जो पैसे आप कमाएंगे उसमें आपको बरकत भी मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानेंगे हम कुछ और उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम इस चमत्कारी दूर्वा घास के बारे में कुछ और जानकारी आपको बताते हैं। शास्त्रों में वर्णित एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार अनलासुर नामक राक्षस ने देवताओं और आशी मुनियों को आतंकित करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से पूरी सृष्टि भयभीत हो गई। देवताओं ने भगवान गणेश से इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। भगवान गणेश ने अनलासुर का संहार करने के लिए उसे अपने पेट में निगल लिया, लेकिन अनलासुर के शरीर से उत्पन्न प्रचंड गर्मी के कारण भगवान गणेश को असहनीय कष्ट हुआ। इस पीड़ा को शांत करने के लिए आर्षि मुनियों ने दूर्वा घास का उपयोग किया। उन्होंने दूर्वा का लेप भगवान गणेश के शरीर पर लगाया और उनकी पीड़ा तुरंत समाप्त हो गई। इससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने वरदान दिया कि दूर्वा घास उन्हें अर्पित करने वाले भक्तों की समस्त बाधाएं दूर होंगी और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब से दूर्वा को गणेश पूजन में अनिवार्य माना जाता है। साथ ही साथ आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो साधक होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग अपनी जीवन शैली में दूर्वा घास का प्रयोग जरूर ही करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? जैसे जो साधक लोग होते वह लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते ही रहते हैं, साधना करते रहते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने पीने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में रहते हैं, संत महात्मा लोग, ऐसे लोग दूर्वा घास के रस का प्रयोग करते हैं। दूर्वा घास का रस निकाल करके वह उसका पान करते हैं, यानी कि उसे पीते हैं, जिसकी वजह से 21 दिनों तक वे भूखे रह सकते हैं। आप 21 दिन तक साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक गुरुजी से इसके बारे में चर्चा भी की थी, तो उन्होंने बताया कि यह शरीर की तासीर को ठंडा रखती है, यह हमारे बुद्धि को भी तीव्र करने का काम करती है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रसपान करने से मन भी शांत रहता है। जैसे मन में अगर कोई चिड़चिड़ापन है या गर्मी के कारण किसी कारणवश मन हमेशा शांत नहीं रहता है, नींद नहीं आती है, यहाँ तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने में भी यह रामबाण तरीके से कार्य करता है। इसका 1 कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक रस पीने से सांस और बीपी की बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसके कुछ दिव्य प्रयोग बताता हूं और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा गुप्त प्रयोग बताऊंगा जो कि आपको धनवान बनाकर ही रहेगा और आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगा। ठीक है ना? तो वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखना दोस्तों। शास्त्रों में कहा गया है कि दूर्वा घास के कुछ हरे पत्ते लेकर उसे अच्छे से पीसकर तिलक लगाने से व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। यह आपकी बुद्धि को स्थिर रखता है और चेहरे पर तेज बढ़ाता है और आप आकर्षक का केंद्र बन जाते हैं। यह चेहरे में चमक को बढ़ाने का भी काम करता है। यह जानकारी बहुत ही गुप्त है, बहुत ही शानदार उपाय हमने आपको बताया है। वहीं यदि आप अपने जीवन में चल रहे मुसीबतों से परेशान हैं, आर्थिक तंगी का, यदि आपके जीवन में दौड़ चल रहा है,
तो शुक्रवार होली को आप दूर्वा घास और हल्दी की एक माला बनाकर होली के दिन आप अगर भगवान गणेश जी को समर्पित कर देते हैं तो पूरे साल आपके पास में धन आने के मार्ग खुलते चले जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। आप चाहे तो हर बुधवार के दिन भी माला बना करके गणेश जी महाराज को अर्पित करें। सबसे जल्दी गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। देखिए, आपके पास पैसा है, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो आया हुआ पैसा भी आपके पास से चला जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा, तो आप उन पैसों को भी 4 गुना और बढ़ा पाएंगे। भगवान गणेश के आशीर्वाद से तो सबसे पहले आप माला जरूर अर्पित करें। इसके अंदर साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप भी होता है, साधारण घास नहीं है। इसकी जड़ में स्वयं मां जगदम्बा बसती है। इसलिए दोस्तों, यह महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में भी यह होती है, उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में अगर है तो घर आंगन जो है वह बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। वातावरण सुखमय हो जाता है। देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां यह घास होती है वहां भगवान गणेश और मां जरूर होता है। इसके हर एक कड़कड़ में भगवान गणेश बसते हैं। दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में भी जरूर रखा कीजिए। यह आपके अतिरिक्त खर्चों को रोकने का भी काम करती है। इसे होली में पीस करके गुप्त प्रयोग बता रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए, हमेशा काम आएगा। याद रखिएगा, इसे होली में इसकी जड़ को पीस करके इसका रंग निचोड़ करके ही यह शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में जो दिव्य शक्तियां हैं, उनको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडलिनी जागरण भी बोलते हैं। यह होली में ही आपको करना होगा। अब इस अगले उपाय के लिए आपको 21 दूब आपको लेनी है। 21 दूब के जो पत्ते होते हैं उन्हें आप ले। उसके साथ में एक गांठ हल्दी, 1 का सिक्का और 5 इलायची लेनी है और 7 लौंग आप है। और इन सभी चीजों को एक लाल रंग के कपड़े पर रखकर इसकी एक पोटली बना लें। इसके बाद इस पोटली को आप मां दुर्गा और भगवान गणेश के चरणों में एक रात्रि के लिए रहने दें। और अगले दिन इस पोटली को उठाकर आप अपने व्यापार वाले स्थान पर या जहां पर भी आप अपने पैसे रुपए रखते हैं वहां पर ले जाकर आप इसे रखते हैं। आप चाहे तो हर बुधवार इसे बदल सकते हैं या फिर लगभग 1 साल तक इसे आप वहीं पर रहने दें। लेकिन 1 साल से ज्यादा आप इसे वहां नहीं रहने दें। आप इस पोटली को बदल दें। आप मानकर चलिए दोस्तों, यह इतनी सिद्ध पोटली होती है कि इसके प्रयोग मात्र से अगर आपने किसी स्थान पर इसे रख दिया तो खुद ब खुद लक्ष्मी खींची हुई चली आती है और लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश आपको मिलते हैं। उनका आशीर्वाद मिलता है, तब तो सोने पर सुहागा है। वहीं कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए बुधवार के दिन गणेश मंदिर में जाकर दूर्वा की 11 डंठ अर्पित करें। ऐसा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और बुध दोष भी समाप्त हो जाता है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने के लिए साफ जगह से ही दूर्वा घास तोड़े। वहीं परिवार में लड़ाई झगड़ा होता रहता है या पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेम भाव खत्म हो गया है तो होली के दिन गाय को हरी दूर्वा घास खिलाए। ऐसा करने से गृह क्लेश दूर होता है और लोगों के बीच आपसी प्रेम की भावना बढ़ने लगती है। वहीं यदि आप नौकरी करते हैं या अपना कोई व्यवसाय चलाते हैं लेकिन उसमें आपको उन्नति नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो आप नौकरी व व्यापार में उन्नति के लिए बुधवार के दिन 11 या 21 गांठ दूर्वा की अर्पित करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हर दूर्वा जोड़े में ही हो। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और कार्य क्षेत्र में प्रभाव व प्रताप बढ़ता है। उस व्यक्ति की मानो लॉटरी लग जाती है। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते। धन संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करती है। भक्तों, अब हम जानते हैं होली पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि हमें धर्मशास्त्र के अनुसार होली तिथि पर क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें होलिका दहन वाले दिन तो नहीं ही खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान नरसिंह ने अवतार लेकर भक्त प्रहलाद जी की रक्षा की थी। इसलिए इस दिन को भगवान नरसिंह के अवतरण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। वैष्णव इस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा करते हैं। इसीलिए होलिका दहन वाले दिन तामसिक भोजनों से दूरी बनाने की कोशिश करें, क्योंकि होली के दिन इस बार कुल 72 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं।
इसीलिए दोस्तों, इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है, उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा कभी नहीं बरसेगी। छोटे छोटे बच्चे यह गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम 13 मार्च होलिका दहन के दिन इन चीजों से दूर रहे। भले ही आप 14 मार्च रंगों वाली होली के दिन या कुछ लोग 15 को भी होली खेलेंगे तो आप 15 को खा लें, पर होलिका दहन वाले दिन भूलकर भी ऐसा खाना मत खाना। क्योंकि दोस्तों, जरा आप ही सोचिए, आप खास तौर पर खुशियों के त्योहार होली पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को। इसलिए अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर ना करें दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनाना चाहिए। जैसे करी पकौड़ा चावल की खीर केसर देकर अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। भक्तों, माना जाता है कि होली के त्योहार को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम होली के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ तले रहना होगा। इसलिए होली का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में ये उल्लेखित है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा पाठ आप सच्चे हृदय से करेंगे तो आपके लिए चंद सिक्के स्वर्ण मुद्रा के समान है। और अगर मन से सच्ची श्रद्धा न हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार है। माता लक्ष्मी सच्ची श्रद्धा की भूखी है, सच्चे प्यार की भूखी है, आपकी दौलत की नहीं। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान, कोई भी पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष लगते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे सेहत या संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। बस आपको सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि होली के दिन आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, 14 मार्च होली के दिन यह 7 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं। होली के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जी हां भक्तों, क्योंकि ये एक धार्मिक त्योहार है, इसलिए इस महापर्व को हमें पूर्ण गरिमा के साथ मनाना चाहिए। किसी भी तरह की अप्रिय हरकत एवं नशा करके त्योहार की पवित्रता नष्ट नहीं करनी चाहिए। एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना भी हो सके तो नहीं खाना चाहिए। होली पर कोई पौधा जैसे तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए एवं उनके पैरों पर अबीर रखनी चाहिए। साथ ही साथ माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। साथ ही होली के दिन पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। होली के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं करें। हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनाती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। इस दिन कन्या का अपमान जो भी करेगा उसे श्री लक्ष्मी नारायण जी के विरोध का सामना करना पड़ेगा। और इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए, क्योंकि भक्तों यह माता के आने का द्वार है। माँ आपके घर में आने वाली है, इसलिए माता रानी का स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें।
इस दिन जो भी स्त्री हल्के लाल एवं पीले वस्त्र को पहनेगी उसके ऊपर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यह माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि यानी कि होली पर अपने से बड़े लोगों का अपमान करने से एवं उनका अनादर करने से व्यक्ति कंगाल हो जाता है। साथ ही इसके दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि खास तौर पर इस दिन शाम के वक्त सफाई करते समय घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी न फेंकें, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, आजकल के लोग इन सभी बातों को नहीं मानते हैं। शायद यही वजह है उनके निर्धन होने का, पैसों में बरकत ना होने का, रोगों से ग्रसित होने का। मॉडर्न होने का मतलब ये कतई नहीं है दोस्तों कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं। इतनी बात आप समझ लें, ठीक है ना दोस्तों। अब हम आपको होली पर करने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर प्रकार की समस्या हल हो जाएगी। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी को हाथी प्रिय रहा है। इसीलिए घर में चांदी या सोने का हाथी इस दिन अपने घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में शांति रहती है। सबसे पहला जो उपाय है यह होली की राख से किए जाने वाला ऐसा उपाय है जो आपके धन में वृद्धि करेगा, सहायक होंगे दोस्तों। अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है तो वे आपके जीवन में परेशानियां ला सकते हैं। राहु, केतु और मंगल जैसे ग्रह कई बार जीवन में कष्टकारी प्रभाव डालते हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए होली के उपाय बेहद कारगर माने जाते हैं। जब होली की अग्नि शांत हो जाए और राख ठंडी हो जाए तो उसे घर लाकर पानी में घोले और सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक करें। शिवलिंग को इस पवित्र राख से स्नान कराने के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और कुंडली में चल रहे सभी अशुभ ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन से कम होने लगता है और जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। यह उपाय बहुत प्रभावशाली होते हैं। इनमें से कुछ उपाय लाल किताब में तो कुछ उपाय गुरु परंपरा से आपको बताने वाले हैं जिनका पालन करने से अद्भुत लाभ प्राप्त हो सकता है। होली दहन के अगले दिन होली की राख को घर के कोने में छिड़क देना चाहिए, क्योंकि घर के कोनों में जहां पर सूर्य भगवान की किरणें नहीं पहुंच पाती वहां पर नकारात्मक ऊर्जा जमा हो सकती है। जब यह राख वहां डाली जाती है तो वहां मौजूद सभी नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं और घर में चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वहीं अगर आपके घर में वास्तु दोष हैं और वे आपको परेशान कर रहे हैं तो होली की राख से इन दोषों को दूर किया जा सकता है। राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव भी इस उपाय से कम हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसका काम नहीं बन रहा, उसे लगातार असफलता मिल रही है, चाहे वो असफलता बिजनेस रोजगार से रिलेटेड हो या फिर पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, या यदि आपको लगता है कि किसी ने आपके परिवार के ऊपर कुछ कर करवा दिया है, तो इस एक उपाय को सिर्फ कर लेने से ही सारी नकारात्मक ऊर्जा का विनाश पल भर में हो जाएगा। बस आपको करना यह है कि होली जलने वाले स्थान पर अनार की एक टहनी तोड़कर उसकी कलम बना ले। जिस पर आपको संदेह हो कि इस फलाने ने आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र या टोना टोटका किया है, उसका नाम इस कलम से जमीन पर लिखें। मन में यह भावना रखें कि उस व्यक्ति ने आपके काम को बाधित किया है। इसके बाद उस नाम के ऊपर थोड़ा सा गुलाल डाल दें और जलती हुई होली में डाल दें। इससे आपके ऊपर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति के ऊपर स्थानांतरित हो जाएगी एवं यदि उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया होगा तो उसका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा होली की राख की माला बनाकर यानी कि ताबीज में भरकर अपने घर में पूरे साल रखें। इससे आपके घर में पूरे साल में कोई नुकसान नहीं होगा। साल धन धान्य बना रहेगा और मानसिक व शारीरिक परेशानियां दूर होंगी। यदि आपको इस उपाय पर संदेह है तो इसे इस होली पर आजमा कर देखें। अगर किसी ने आपके परिवार पर तंत्र मंत्र किया है तो होली की राख का सही उपयोग करने से इसका प्रभाव तुरंत समाप्त हो सकता है। होली की राख अत्यंत शक्तिशाली होती है और इसे विशेष रूप से प्रयोग करने से न केवल नकारात्मक ऊर्जा हो से बचा जा सकता है, बल्कि धन, समृद्धि और सौभाग्य भी प्राप्त किया जा सकता है।
वहीं यदि आप चाहते हैं कि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश न कर सके तो लाल कपड़े में होली की राख बांधकर दरवाजे पर टांग दें। यह उपाय तंत्र मंत्र को निष्फल कर देता है और जो व्यक्ति इसे करने का प्रयास करता है उसी पर उसका असर लौट आता है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना पूरी नहीं हो रही तो एक प्रभावशाली उपाय किया जा सकता है। इसके लिए एक काला कपड़ा ले और उसमें 7 काले तिल, 7 लौंग, 3 सुपारी और 50 ग्राम सरसों के दाने डालें। इस सामग्री की एक पोटली बनाकर इसे अपने शरीर पर 7 बार घुमाएं। विशेष रूप से यदि कोई बीमार या परेशान व्यक्ति हो तो यह उपाय तुरंत असर करता है। इसके बाद इस पोटली को होली की अग्नि में डाल दें और अपनी मनोकामना 3 बार मन ही मन दोहराएं। यह तंत्रिक उपाय अत्यंत प्रभावशाली होता है और कोई भी शक्ति आपकी इच्छा पूरी होने से रोक नहीं सकती। होलिका दहन के बाद होलिका का पूजन करें। पूजन करने के पश्चात नारियल, पान और सुपारी जलती होली को भेंट करें। इसके बाद 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय अपनी कामना की प्रार्थना करना न भूलें। होलिका दहन के अगले दिन सुबह होलिका की थोड़ी सी राख लाकर एक लाल वस्त्र में स्फटिक श्रीयंत्र, चांदी के कुछ सिक्के और राख को बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। जिस जगह होली का दहन हो रहा हो वहां पर एक अनार की लकड़ी पर उस आदमी का नाम लिखकर उसके ऊपर हरा गुलाल डालकर होलिका में डाल दें। धन वापस पाने की होलिका माता से प्रार्थना करें। आपका धन अतिशीघ्र वापस मिल जाएगा। आप होली के दिन पीले कपड़े में काली हल्दी, 11 गोमती चक्र और 1 सिक्का चांदी का काले कपड़े में बांधकर होली की 11 बार परिक्रमा करके 108 बार ओम महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का जाप करें। होली की अग्नि में प्रवाहित कर दें। इससे आपके व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। होलिका दहन के दिन परिवार के सभी सदस्यों के पैर के अंगूठे से लेकर हाथ को सिर से ऊपर पूरा ऊंचा करके कच्चा सूत नापकर होली में डालें। होली की विभूति यानी राख घर जरूर लाएं। पुरुष इस भस्म को मस्तक पर और महिला अपने गले में लगाएं। इससे स्वास्थ्य सुख बना रहेगा। वहीं यदि परिवार में किसी व्यक्ति की हर वक्त अगर तबीयत खराब रहती है या कहें कि उन्हें बहुत जल्दी नजर लग जाती है तो आपको करना यह है कि होलिका दहन के वक्त देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता व थोड़ी सी मिश्री होली की अग्नि में डाल दें। उसके अगले दिन सुबह चुपचाप जाकर इस होलिका की राख को ले आएं और इसे चांदी के ताबीज में भरकर गले में पहन लें। ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी अशुभ प्रभाव होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में लंबे समय से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है या फिर किसी भी काम में शुभ परिणाम नहीं मिल रहा है तो यह उपाय आपके काम आ सकता है। आपको करना यह है, होली की राख को घर लाकर उसमें राई और साबुत नमक डालकर घर के किसी कोने में साफ स्थान पर रख दें। ऐसा करने के बाद आपको जल्द ही अच्छे दिन देखने को